हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं सुब्नीत तिवारी स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आज प्रशांत के साथ में उनका कॉग्निजेंट इंटरव्यू एक्सपीरियंस। तो वेलकम प्रशांत इन माय वीडियो, इन माय चैनल। सो हाउ यू फील आफ्टर गेटिंग द ऑफर लेटर फ्रॉम कॉग्निजेंट एंड टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। So first of all, thank you भैया for giving me this opportunity to introduce myself and मैं बहुत हैप्पी हूँ और घर वाले भी बहुत खुश हैं। एक साथ दो दो गवर्नमेंसीज के ऑफर है मेरे पास और कॉग्निजेंट का मेरा थर्ड ईयर से ही एम था कॉग्निजेंट में जाने का। तो फाइनली वो सक्सेस हो गया और बहुत बहुत खुशी का माहौल है घर पे और अभी मीन वेट कर रहा हूँ ज्वाइनिंग को। मीन्स आपको आपकी ड्रीम कंपनी जो आपने सोचा था, आपने उसमें हाँ प्लेसमेंट ले हाँ, लिया। ले लिया। सिंपल। हम जब सोचते हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जाते हैं और हम सोचते हैं कि हमें अपनी ड्रीम कंपनी, इवन सबका सपना होता है कि स्टार्टिंग में अगर हम किसी मिडिल लेवल कॉलेज में हैं या फिर कहीं पे, तो हमें लगता है कि हम या तो टीसीएस, विप्रो, एमएन वगैरह, कॉग्निजेंट, एक्सेंचर टाइप के एमएनसी, हमें हमारी स्टार्टिंग यहीं से हो जाए तो फ्यूचर थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, कि हमें टेंशन थोड़ा सा नहीं रहती है। ओके, तो जी। प्रशांत, यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपके पूरे इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में कि आपका प्रोसेस क्या रहा है पूरा, तो वन बाय वन। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यहाँ पे ये है कि क्या इसमें क्राइटेरिया था, इसका कॉग्निजेंट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था और पैकेज आपको क्या यहाँ पे मिल रहा है देख। तो बेसिकली भैया इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10th 12th और बीटेक में ओवरऑल आपको 60% एबव चाहिए और ओके। आप इधर बीटेक और एमटेक इसमें से कुछ होना चाहिए और आपका स्नो स्टैंडिंग बैकलॉग्स और मैक्सिमम आपका 2 ईयर गैप रहता है। वो 2 ईयर मैक्सिमम अलाउ करते हैं, उससे ज़्यादा वो अलाउ नहीं करते। यही उनका क्राइटेरिया रहता है। तो मीन्स यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है 60% का है ओवरऑल आपका एजुकेशन में, 10th 12th एंड ग्रेजुएशन एंड या फिर जी कोई। जी जी भैया। एंड इसके बाद नो बैकलॉग, कोई बैकलॉग नहीं होनी चाहिए और 2 ईयर मैक्स गैप होना चाहिए, राइट। जी। ओके प्रशांत, तो क्या प्रोसेस था, मतलब आपने इन कैंपस अप्लाई करा या ऑफ कैंपस अप्लाई करा? तो जैसे कि भैया मेरा एक मेरा कॉलेज इतना मतलब फर्स्ट या सेकंड टायर से नहीं है। मैं सो मैंने ऑफ कैंपस, हमारे में ऑन कैंपस नहीं आती, तो मैंने सुपरसेट प्लेटफॉर्म के जरिए अप्लाई किया था। ओके, मींस आपने ऑफ कैंपस जो ड्राइव्स आती हैं कॉग्निजेंट्स की, आपने वहां से अप्लाई करा, राइट। जी 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 ओके। भैया। कितने सेक्शन थे, मींस कितना जो प्रोसेस था इसका कितने पार्ट में कंप्लीट होता है कॉग्निजेंट? तो इसका एक्चुअली प्रोसेस 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला आपका कॉग्निटिव राउंड होता है और सेकंड आपका टीआर राउंड होता है और थर्ड आपका एचआर राउंड होता है। लेकिन कुछ ओके केसेस में एचआर और टीआर एक साथ ही कर लेते हैं, तो एक ही साथ में आपका टीआर और एचआर दोनों ही हो जाता है। ओके ओके प्रशांत, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है फर्स्ट राउंड में? इवन जो एफटी राउंड था उसमें कितने सेक्शन थे, किस तरीके के क्वेश्चंस आपको वहां पे देखने को मिले? तो एप्टी राउंड में 3 सेक्शन थे। एक आपका रीजनिंग था और आपका मैथ्स का सेक्शन था और आपका एक आईटी के रिलेटेड था आपका सेक्शन। तो ओके। उसमें आपका इजी, आपका एवरेज और कुछ कुछ सेक्शन में एबव एवरेज आपका था। थोड़ा टफ था ये बोल सकता हूँ मैं कॉग्निजेंट का, लेकिन मैंने लकीली सारे सेक्शंस को क्लियर कर लिया था, तो मेरा वो सबमिट हो गया था और मुझे। जी। मीन्स जो इसमें एक पैटर्न आपको देखने को मिला, मीन्स एक एवरेज लेवल का मिला, तो हाँ ये काफी थोड़ा। अच्छा है। हाँ सारे बेंचेस का जो पैटर्न है वो मे बी सेम है, एवरेज ही रहता है। तो इसके बाद आपको जो क्वेश्चंस मिले, आपको क्या लगता है किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस उसमें मिले आपको देखने को? एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूं, जस्ट लाइक जैसे मैंने और भी इंटरव्यू में बात की है, तो मुझे सुनने में आता है कि परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, नंबर सीरीज के हाँ हाँ। क्वेश्चंस को ज्यादा देखते हैं। परसेंटेज के क्वेश्चंस थे और टाइम एंड डिस्टेंस के थे और आपका CISI का था उसमें, उसमें से थोड़ा आता था। लेकिन हाँ मैं बोल रहा हूँ कि आपका स्पीड एंड टाइम वो वाला पार्ट अगर आप कवर कर ले तो उससे आपका 3 to 4 क्वेश्चन वहीं से आ जाता है। वहां से थोड़ा ज्यादा आता है।
तो प्रशांत जब आपका इंटरव्यू शेड्यूल हुआ ये राउंड निकलने क्लियर होने के बाद तो किस तरीके का इंटरव्यू आपका जो टेक्निकल एचआर आपने बताया एक साथ ही हुआ था आपका, तो उस इंटरव्यू में कितना देर तक आपका इंटरव्यू चला और क्या-क्या क्वेश्चन्स आपसे पूछे गए? हाँ, तो पहले तो मेरा फर्स्ट राउंड के बाद लाइक अप्रॉक्सिमेटली 70 डेज़ के बाद मेरा रिज़ल्ट आया था लाइक इंटरव्यू के लिए। तो बहुत गैप हो गया था। तो हुँ, उसके बाद मुझे आता है कि आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो गया है इस डेट पे। तो मैंने इंटरव्यू दिया। मेरा इंटरव्यू लगभग 1 घंटे का चला था। लाइक 1 आवर का ओके, चला था मेरा और मेरे इंटरव्यू में टेक्निकल क्वेश्चन से कोडिंग उन्होंने पूछा था और एचआर भी एक ही साथ हो गया था मेरा। ओके, तो जो आपसे कोडिंग क्वेश्चन्स पूछा गया वो किस लेवल का था? आपसे किस तरीके के क्वेश्चन्स पूछे गए थे कोडिंग? कोडिंग क्वेश्चन इतना लाइक हार्ड नहीं बोल सकते, बहुत लाइक बेसिक था, मतलब बहुत ही बेसिक था। लाइक उन्होंने पूछा था कि आप एम्स्टर्म नंबर आप बता दो और एक आप पैलिंड्रोम कर सकते हो, पैलिंडर सीरीज को ड्रॉ कर सकते हो, वो बता दो, वो 2 हो गया। और एक बहुत ही छोटा था, लाइक उन्होंने मुझे पूछा था कि कैन यू ड्रॉ इन्फिनिटी लूप, लाइक आप इन्फिनिटी लूप क्रिएट कर सकते हो क्या? कैसे करते हैं आप दिखा दो, वही। ओके, ओके, ग्रेट, ग्रेट। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन्स होते हैं, अगर हमें बेसिक प्रैक्टिस हमारी है, तो कोई इश्यू आने वाला नहीं है। नहीं। ओके, सो आपका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है टेक्निकल एंड एचआर में प्रशांत, तो एनी अदर क्वेश्चन्स लाइक कि कुछ डेटा स्ट्रक्चर से हाँ। रिलेटेड कुछ जो पूछे गए हों? मुझे क्वेश्चंस उन्होंने पूछा था लाइक व्हाट इज ईज एंड मेथड, उन्होंने पूछा था मुझे जावा के रिलेटेड, क्योंकि मैंने जावा उन्होंने कहा था, लाइक मुझे जावा पसंद है कहा था। तो आप जिस हिसाब से आपका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हो वो वही डायरेक्शन में आपको ले लेते हैं। लाइक आप अगर पाइथन बोलो तो आपको वो पाइथन रिलेटेड पूछेंगे, जावा बोलो तो जावा रिलेटेड पूछते हैं वो। तो वहाँ मेरा पूछा था। और मुझे जो उसके बाद नेक्स्ट पूछा था कि डिफरेंस बिटवीन सी प्लस प्लस एंड जावा उन्होंने पूछा था। तो वो भी मैंने बता दिया उनको। फिर उन्होंने मुझे पूछा था कि मेथड ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग क्या होता है, तो वो भी मैंने उन्हें बता दिया था। लाइक उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि ऊप्स के कितने पार्ट हैं, लाइक ऊप्स आप एक्सप्लेन करो कि उसमें क्या किया जाता है। तो टोटल मैंने ऊप्स सारा उन्हें एक्सप्लेन किया था। तो वो बहुत लाइक इम्प्रेस्ड हो गए थे, लाइक उन्हें मैंने रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ लिंक करके उन्हें बताया था। तो उन्हें वो बहुत पसंद आया था। तो हाँ, और एक बात मैं टिप देना चाहता हूँ सबको कि जब भी आप एग्जाम्पल दे तो उसे एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ उसे लिंक करके आप बताइए कि वो इंटरव्यूअर को भी समझ में आए और अच्छा भी लगे। तो आपका एक इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है उनके ऊपर। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि लाइक डू यू नो एनीथिंग अबाउट एसक्यूएल। तो मैंने यस बोला था। फिर उन्होंने मुझे थोड़ा ऐसे पूछा कि अगर मैं आपको क्वेरी दे दूं कुछ भी तो आप बोल सकते हो। तो मैंने हाँ बोल दिया था कॉन्फिडेंस के साथ, लेकिन उन्होंने पूछा नहीं कुछ भी मुझे। उन्होंने ठीक है बोला। और उसके बाद उन्होंने पूछा कि व्हाई स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल इन जावा एंड कैन यू प्लीज टेल मी व्हाई, एग्जांपल देके। और एक उसका इम्यूटेबिलिटी कॉन्सेप्ट का भी एग्जांपल दे दो उन्होंने पूछा था, तो उसका भी एक कोड लिखा था मैंने, कैसे वो फंक्शन करता है। और उन्होंने पूछा था कि डीबीएमएस वर्सेस आरडीबीएमएस में क्या डिफरेंस होता है, वो हमें बता दो। हाँ, तो और उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा था कि क्लाउड के बारे में आपको कुछ मालूम है क्या। तो मैंने क्लाउड के बारे में उतना नहीं पता था, लेकिन मैंने थोड़ा जस्ट क्लाउड का इंट्रो दे दिया था उनको। और उन्होंने बोला था कि सर आई एम विलिंग टू लर्न इन फ्यूचर अबाउट इट। तो उन्होंने ठीक है बोला, लाइक आप ठीक है बोला था उन्होंने। हाँ। हाँ, तो उसके बाद उन्होंने वो उतना ही था। उसके बाद उन्होंने एचआर क्वेश्चन पूछा था कुछ लाइक व्हाई यू प्रेफर कॉग्निजेंट, देन वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 years। मीन्स ये ऑल और बेसिक क्वेश्चन्स जो ऑल इंटरव्यू में एचआर की तरफ से पूछे जाते हैं। तो जी। ये चीज़ मैंने भी ऑब्ज़र्व की है प्रशांत, इवन जब मैं भी इंटरव्यू देता हूँ, तो मैंने भी देखा कि जो अगर आप एक टेक्निकल इंटरव्यू देने जा रहे हैं अब और आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच से हैं, तो आपका ऊप्स कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। ऊप्स जी। पे आपकी कमांड होनी चाहिए कि आप जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, इस पे आपके हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी होनी चाहिए और अगर आपकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस है इस पे, तो ही आप शायद इसके लाइव जो आप बात कर रहे थे कि आपको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाना चाहिए। तो मेरा तो यहाँ पे ये सजेशन है सबको कि अगर आप
लाइव एग्जांपल तभी दे पाएँगे जब आपकी इसमें हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होगी। क्योंकि हम चीज़ें पढ़ के और सुन के उसको नहीं समझ सकते हैं कि ये उस कॉन्सेप्ट एक्चुअल में है क्या? क्योंकि ये अपने जी, आप में ही एक बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो ये प्रूफ का कॉन्सेप्ट होता है। तो ये अपना अलग ही इसका एक रोल है। तो जब आप कॉर्पोरेट लाइफ में आएँगे तो आप इसको देखेंगे, क्योंकि हमें चीज़ें जो होती हैं, इन्हीं के थ्रू करनी होती है, इन्हीं में करनी होती हैं। तो ओप्स का बहुत ही ज़्यादा स्कोप है गाइज़, अगर आप अभी भी सोच रहे हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट मजबूत नहीं है, तो उसपे बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है आपको। क्योंकि आप किसी भी इंटरव्यू में बैठेंगे तो 1-2 क्वेश्चन तो वो पूछेगा ही पूछेगा आपसे, क्योंकि ये इसके लिए आप बिल्कुल रेडी रहें अभी से। तो ओके प्रशांत, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि कितना टाइम लगा रिजल्ट डिक्लेयर करने में? कॉग्निजेंट में मुझे लग रहा है इस टाइम पे कॉग्निजेंट बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था रिजल्ट डिक्लेयर करने में, तो जी। आपके केस में कितना किया कॉग्निजेंट में? तो हाँ, रिजल्ट कॉग्निजेंट टाइम लगाता है। लाइक मेरा फर्स्ट राउंड 22 जून को हुआ था, तो उसके अप्रॉक्स 17 डे बाद लाइक 9 जुलाई को मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था। फिर 9 हुँ, जुलाई के फिर 15 डेज बाद 24 जुलाई को मेरा सिलेक्शन मेल आया था, लाइक यू यू आर सिलेक्टेड फॉर जेएनसी डेवलपर बोल के। फिर उसके अप्रॉक्स 1 मंथ बाद मुझे और एक सिलेक्शन मेल आया था, लाइक प्रॉपर सिलेक्शन मेल जिसमें उन्होंने मेरा नाम लिखा था, मेंशन सब किया था। 21 अगस्त को आया था। फिर उसके 1 वीक बाद मुझे ऑफर लेटर उन्होंने रोल कर लिया। मिल गया। ओके, ओके, तो ये आपकी पूरी जर्नी रही है कॉग्निजेंट की, तो ये था तो गाइज़ पेशेंस प्रशांत। लाइक जी भैया, तो पेशेंस बहुत बड़ा आपको रोल यहाँ पे है। पेशेंस रखना पड़ता है, लाइक आप हड़बड़ी में कोई डिसीजन नहीं ले सकते, आपको एक पेशेंस रखना पड़ता है। आपने अगर इंटरव्यू आपका अच्छा गया है तो आप कॉन्फिडेंस रहिए, और लाइक ज़्यादा टेंशन मत ले लीजिए, और लाइक प्रिपेयर करते रहिए लाइक अदर एमएनसीज के लिए या स्टार्टअप के लिए। जी। तो गाइज़ आप आई होप कि आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। मे बी ये मुझे लग रहा है कि बहुत ही अच्छा इंटरव्यू हुआ था प्रशांत का, इतने सारे क्वेश्चन्स उनसे वहाँ पे पूछे गए। तो मे बी अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे, यहाँ तक आए होंगे, तो आपको पता चल गया होगा कि अगर आप कॉग्निजेंट का इंटरव्यू देने वाले हैं जेएनसी के लिए या इवन किसी अदर टेक्निकल प्रोफाइल के लिए, तो आपको ये अंदाज़ा लग गया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन्स हमसे कॉग्निजेंट में पूछे जाने वाले हैं। तो गाइस रेडी रहिए, प्रिपेयर रहिए, अपने आप को रेडी रखिए, प्रिपेयर करिए। मैं 1-2 क्वेश्चन्स और ले लेता हूँ प्रशांत के साथ में फिर। तो प्रशांत, एक क्वेश्चन ये था कि कैसे प्रिपेयर करें? आपने अपने आप को कैसे प्रिपेयर करा? इवन कि आप क्या टिप देना चाहते हैं सामने वाले पर्सन्स को कि वो किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं आपको अपने आप को कि आने वाले इंटरव्यूज़ में, अगर वो सेकंड ईयर में है, फर्स्ट ईयर में, इवन थर्ड ईयर में है, तो किस तरीके की तैयारियाँ होनी चाहिए उसकी अभी से, जिससे कि वो आने वाले 1 ईयर बाद जो उसके लिए प्लेसमेंट्स आने वाले हैं कॉलेज में, तो वो वहाँ पे फाइट कर सके। तो कुछ टिप्स आपकी तरफ से। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी अभी सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, तो आप अभी से एप्टी मैथ्स उसमें आप अपना पकड़ बनाना स्टार्ट कर लीजिए। लाइक ऑनलाइन में, लाइक पहले तो उतने रिसोर्सेज नहीं थे, अभी ऑनलाइन में बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, लाइक आप अच्छे से उन्हें फॉलो कर सकते हैं। उनका एक स्ट्रक्चर वो दे देते हैं आपको, लाइक ऐसे ऐसे प्रिपेयर करना है। हाँ, तो वही आप प्रिपेयर कर लो, लाइक इनफ है वो आपके लिए। लाइक आप वो प्रिपेयर कर लो, आपका उसमें से कोई भी टॉपिक बाहर नहीं आएगा, उसी के अंदर आपका आराम से हो जाएगा। और लेवल बहुत इजी रहता है, एवरेज रहता है, उतना हाई नहीं रहता। और कोडिंग के रिगार्डिंग में तो ऑब्वियस लाइक ऑलवेज मैं बोलूँगा कि आप गिग्स फॉर गिग्स देख लो। और गिग्स फॉर गिग्स के बाद आप अगर आपका वो हो रहा है, तो बेसिक कोडर है, तो आप अगर अच्छा करना है, हैकर रैंक से स्टार्ट कर दीजिए। हैकर रैंक में आपका एक कोडिंग का आप लेवल पकड़ लेते हैं, तो आपको अगर इम्प्रूव करना है तो आप कोड फोर्सेस को जा सकते हैं। लाइक लेकिन बेसिक आपको गिग्स फॉर गिग्स से ही आपका फाउंडेशन जो होता है वो आपका बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। ग्रेट प्रशांत, आपने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे शेयर कर दी हैं और गाइज़ आई होप, मुझे नहीं लगता है कि अभी भी आपका कोई डाउट रह गया होगा कि किस तरीके से प्रिपेयर करना है, क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं और कितना टाइम लगता है एक राउंड के दूसरे राउंड के बाद। तो आई होप प्रशांत ने आपके यहाँ पे सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं गाइज़। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, अपने कॉलेज में, अपने क्लासेस में, ताकि सबको पता चल सके कि किस तरीके का इंटरव्यू कॉग्निजेंट में होता है, तो शायद वो भी अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। और बहुत सारी वीडियोज़ गाइज़ ऑन द वे हैं।
इवन बहुत सारी सीरीज में लाने वाला हूँ आपके लिए, टेक्निकल वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड, एआई से रिलेटेड, एमएल से रिलेटेड, पाइथन प्रोग्रामिंग की रिलेटेड। ऑलरेडी मैंने बहुत सारी कोडिंग प्रॉब्लम, कोड बीटा से रिलेटेड मेरी एक ऑलरेडी सीरीज प्लेलिस्ट है, आप जाके विजिट कर सकते हैं, उसमें ऑलमोस्ट 10 वीडियोज हैं। आपको बहुत ज्यादा आइडिया लग जाएगा कि टीचर के कोड बीटा में किस तरीके के क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं। मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम वहाँ पे सॉल्व की हैं, और भी मैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व करके आपके सामने लेके आने वाला हूँ कि किस तरीके की प्रॉब्लम जो है प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, वो किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं इंटरव्यू में, इवन किसी एग्जाम में। तो बहुत सारी वीडियोस आपके लिए ऑन द वे हैं गाइस। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू भैया।